तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर आप लोग के लिए 4 अक्टूबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 4 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हुरुन इंडिया अंडर 35 में कितने भारतीय उद्यमी शामिल किए गए हैं? सही आंसर है बी, 10 युवा भारतीय। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 2024 हुरुन इंडिया अंडर 35 की सूची में पारंपरिक रूप से आमिर कारपोरेटर्स के बेटे और बेटियां शामिल है। साथ ही इनमें एमटेक स्टार्टअप फिजिक्स वाला के संस्थापक अलक पांडे, पॉकेट एफएम के निशांत के एस, मीशो के विदित आत्रे, एथन एनर्जी के तरुण मेहता और मामा अर्थ की गजल अलग जैसे पहली बार उद्यमी और स्टार्टअप भी शामिल हैं। 2024 हुरुन इंडिया अंडर 35 की सूची का मानना है कि अंडर 35 उद्यमियों में से प्रत्येक ने लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के व्यवसाय बनाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्लाउडिया शीनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है? सही आंसर है सी, मैक्सिको। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को क्लाउडिया शीनबाम ने एंड्रेस मैनुएल लेपोज ओबेडोर के बाद मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 62 वर्षीय जलवायु वैज्ञानिक और मेक्सिको सिटी के पूर्व मेयर ने 6 साल के कार्यकाल के लिए पद संभाला जो 2030 तक चलेगा। 2 जून के चुनाव में शीनबाम को लगभग 58% वोट हासिल करके निर्वाचित किया गया था। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने मेक्सिको में महिलाओं के संघर्ष को मान्यता दी और देश के दैनिक तेल उत्पादन को 1.8 मिलियन बैरल पर बनाए रखने का संकल्प लिया। यह ऐतिहासिक क्षण दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले स्पेनिश भाषी देश में एक अध्यक्ष का प्रतीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, उदयनिधि स्टालिन को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट में भी फेरबदल किया। बी सेंथिल बालाजी, आर राजेंद्रन, डॉक्टर गोवी चेजियान और एस.एम. नासर को स्टालिन सरकार में मंत्री बनाया गया है। गवर्नर आर.एन. रवि ने सेंथिल बालाजी समेत 4 राज्यों, चारों डीएमके नेताओं को शपथ दिलाई। उदयनिधि ने शपथ नहीं ली क्योंकि वे राज्य सरकार में पहले से मंत्री थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। साइंस सेंटर कारगिल ने पहले लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट में विजेता ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है बी, ताइक्वांडो। ये परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के सहयोग से जिला पुलिस कारगिल द्वारा आयोजित कारगिल में पहला लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट संपन्न हुआ जिसमें 13 क्लबों और स्कूलों के 163 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। साइंस सेंटर कारगिल ने ओवरऑल इंडिया विनर्स ट्रॉफी जीती। इसके बाद AITA कारगिल फर्स्ट रनर अप सारगोले ताइक्वांडो क्लब सेंटर रनर अप के रूप में रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर है बी, 2। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। पार्थ राकेश माने ने पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत और पुरुष टीम स्पर्धा में दोहरा स्वर्ण जीता है।
ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में अब तक का 5 स्वर्ण पदक 7 बढ़त बनाए हुए है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने किस 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? सही आंसर है बी, अश और मायूरा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। IDFC बैंक ने अस्र आय मयूरा नामक 2 नए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च की जो क्रमांकसा मध्यम और संपन्न वर्ग के ग्राहकों के लिए डिजाइन किए गए हैं और यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिकता के साथ जोड़ते हैं। IDFC मयूरा क्रेडिट कार्ड विशेष लाभ प्रदान करता है जैसे कम विदेशी मुद्रा शुल्क, एरो स्पोर्ट लाउंज की मुफ्त पहुंच और 2999 रुपए की ज्वाइनिंग फीस के साथ उपलब्ध है जिसमें वस्तु और सेवा कर GST शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, MB श्रेयस कुमार किस संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं? सही आंसर है ए, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के। परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारतीय समाचार पत्र समाज INS जो भारत में प्रिंट मीडिया उद्योग का प्रमुख संगठन है ने 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है जिससे प्रेस स्वतंत्रता की सुरक्षा और प्रिंट मीडिया की हितों को बढ़ावा देने के अपने गौरवमयी इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। MB श्रेयस कुमार प्रसिद्ध प्रतभूमि समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक भारतीय समाचार पत्र समाज के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नीति आयोग और WE हब द्वारा लॉन्च किए गए महिला उद्यमियों मंच WEP का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, महिला उद्यमियों को संसाधनों और सलाह के साथ समर्थन प्रदान करना। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 30,000 से अधिक पंजीकृत महिला उद्यमी और संघ, विभिन्न उद्योगों क्षेत्रों में 400 अधिक सलाहकार। WE हब की CEO सीता पल्लो चुल्ला को तेलंगाना अध्यक्ष के लिए मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है। WE हब तेलंगाना के सभी WEP गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। RBI द्वारा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, परवीन कुमार गुप्ता जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह घोषणा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा 26 सितंबर 2024 को एक नियामक फाइलिंग में की गई थी। परवीन कुमार गुप्ता ने पहले भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया था जहां उन्होंने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 38 वर्षों तक एक विशिष्ट करियर बनाया था। भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्ति के बाद गुप्ता ने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किस देश में किया गया है? सही आंसर है सी, संयुक्त अरब अमीरात में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह मंच संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के संरक्षण में आयोजित किया गया है। मंच का विषय वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को अनलॉक करना और प्रगति को आगे बढ़ाना है जो जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अभिनव संसाधनों पर केंद्रित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से सौर जल विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिलायंस इंटरप्राइजेज किस देश में निवेश करने की योजना बना रहा है? सही आंसर है डी, भूटान, भारत का पड़ोसी देश। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। समूह डुक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड DHI के साथ साझेदारी करेगा जो भूटान की शाही सरकार की वाणिज्यिक और निवेश शाखा है ताकि नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास किया जा सके। परियोजनाओं में भूटान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा, 770 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का विकास शामिल है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर द्वारा सह प्रचारित एक नई सहायक कंपनी का गठन किया जाएगा जिसका नाम रिलायंस इंटरप्राइजेस होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में डबल गोल्ड किसने जीता है? सही आंसर है सी,
गौतम भनोट ने गौतमी भनोट ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। पार्थ राकेश माने की उपलब्धियां। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जूनियर विश्व चैंपियन बने हैं। अजय मलिक और अभिनव शाह के साथ मिलकर टीम गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में 250.7 का स्कोर किया। चीन की हुआंग लिवान लिंग को 0.7 अंकों से हराया। क्वालिफिकेशन राउंड में 627.7 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे हैं। आइए 13वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ISSF जूनियर चैंपियनशिप भारत के लिए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है ए, दिवांशी जी ने। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। भारत ने लीमा पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जिसमें 6 और पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। टीम में दिवांशी, तेजस्विनी और विभूति भाटिया शामिल थी, जिन्होंने कुल 1711 अंक हासिल किए। उन्होंने चेक गणराज्य रजत को 1696-38 गुणे और जर्मनी कांस्य को 1696-31 गुणे पछाड़ दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस को ईरान के मिसाइल हमले की निंदा करने में विफल रहने के कारण प्रतिबंध कर दिया है? सही आंसर है डी, इजराइल ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। विदेश मंत्री का बयान। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काटूज ने कहा कि जो कोई भी इन कार्यों की निंदा नहीं करता है वह इजराइल में प्रवेश करने की योग्य नहीं है, जिससे देश के नागरिकों की रक्षा करने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के समर्थन के बिना अपनी गरिमा को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। गुटेरस की प्रतिक्रिया। गुटेरस ने मध्य पूर्व में संघर्ष के बढ़ने की निंदा की, लेकिन विशेष रूप से ईरान या इजराइल का नाम नहीं लिया। उन्होंने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया और गाजा की स्थिति के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। गाजा में हो रहे दुख को अपने कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व बताया। आइए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। PME ड्राइव सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडप में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना PME ड्राइव का शुभारंभ किया। यह योजना भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस योजना के लिए 2 वर्षों में 10,900 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को अपनाने को तेजी से बढ़ाया और देना महत्वपूर्ण अवसंरचना का निर्माण करना है, जो प्रधानमंत्री मोदी के 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के दृष्टिकोण को अनुरूप है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए। भारत 2025 में किस खेल का ऐतिहासिक प्रथम विश्व कप आयोजित करेगा? कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट। दोस्तों ये इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आप लोग पढ़ रहे हैं 4 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। आप हमारी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।